आज बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी रायपुर में हैं और आप न्यूज छत्तीसगढ़ से हैं। मैं रविंद्र राणे आपके साथ प्रवेंद्र प्रताप जी कुछ बात करेंगे। माननीय प्रवेंद्र प्रताप जी, आपका जो पूरे देश में जो प्रोग्राम चल रहा है, जो राज्य स्तर की मीटिंग चल रहा है, इसका क्या मकसद है? देखिए, इससे हम लोग आने वाले जो चुनावी राज्य हैं छत्तीसगढ़ में हैं, अभी तो छत्तीसगढ़ में नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, तो इसके बाद में तुरंत बाद ही 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, देश की सबसे बड़ी महापंचायत का चुनाव होगा। तो विधानसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ का हमारे लिए एक तरीके से सेमीफाइनल होगा और फाइनली तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए वो लोकसभा का चुनाव होगा। तो हमारे पार्टी के संगठन को हम लोग जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता आधारित हमारी बैठक थी। तो कार्यकर्ताओं की रणनीतिक बैठक है, उसके अंदर में बहुत सारे मुद्दे हैं। हम लोग अपने पार्टी के संगठन को बढ़ाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग 33 डिस्ट्रिक्ट से सारे प्रतिनिधि लोगों को हमने बुलाया था। यहाँ पर बहुत सफलता के साथ में हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए हैं। वो हम लोगों तक अभी घर घर तक जाने का हमारा एक्शन प्लान का भी कार्यक्रम है, उस पर भी बताया गया है साथियों को। तो उसके लिए राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की बुलाई थी। ये मीटिंग में काफी निर्णय हम लोगों ने चुनाव से संबंध लिए हैं। क्या रणनीति होगी आपकी छत्तीसगढ़ के चुनाव के? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस पार्टी का लंबा समय से यहाँ शासन रहा है और यहाँ के नागरिकों के लिए एक धेले भर का काम यहाँ कांग्रेस के माध्यम से नहीं हुआ है। और जो विपक्षी पार्टी बीजेपी दम भरने का काम कर रही है, तो जनता उसको पूरी तरीके से सेंट्रल की पॉलिसी के हिसाब से पहले ही नकार चुकी है। तो ये जनविरोधी सरकारें हैं, इन जनविरोधी सरकारों से जनता को ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती है। इसलिए एक विकल्प के रूप में, एक बड़ी शक्ति के रूप में बहुजन मुक्ति पार्टी उभर के आ रही है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता लोग दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं। गांव गांव में हमारे बूथ लेवल तक की मीटिंगें चल रही हैं और जल्दी ही एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। राणे जी, क्या चुनाव के समय किसी पार्टियों से गठबंधन होगा? नहीं, देखिए, अभी हम तो हमारे अकेले के दम पर हम 90 विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ में लड़ेंगे, मगर जो हमारी सम विचार वाली पार्टियां हैं, ऐसे अगर बहुत सारी पार्टियां जो क्षेत्रीय स्तर पर है, वो हमारे साथ लड़के मिलकर साथ काम करना चाहती हैं। तो बीजेपी को और कांग्रेस जो लंबे समय से शासन कर रही है, जिससे लोग प्रजा दुखी हो चुकी है पूरी तरीके से, आदिवासी लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर सताया जा रहा है, धार्मिक हिंसा हो रही है, तो ऐसे तमाम मुद्दे, जनगणना नहीं हो रही है, 5वीं अनुसूची अभी तक लागू नहीं हो पाई है, किसानों का एमएसपी पर कानून सरकार बना के नहीं दे रही है, केंद्र सरकार भी नहीं बना रही है बीजेपी की। तो उत्तर प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इनको बनाना चाहिए। ये केवल वोट लेते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, इनका काम नहीं है। इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूं इस मौके पर कि आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और आपके व्यूअर्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि बहुजन मुक्ति पार्टी एकमात्र अकेली इकलौती पार्टी ऐसी है जो स्टैंप पेपर पर लिख करके जनता से वादा करती है, स्टैंप पेपर पर लिख करके दे करके लोगों से वोट मांगती है। स्टैंप पेपर पर लिखा हुआ वोट जीतने के बाद में अगर हम काम नहीं करते तो हमारे लोगों के खिलाफ में मुकदमा दायर कर सकते हैं, हमारे खिलाफ में मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये खुल्ला तौर पर किसी कांग्रेस की या किसी भाजपा की या किसी हेरा गैरा नत्थु फेरा की किसी की औकात नहीं है जो 10 रुपए के स्टैंप पेपर पर लिख करके जनता से वोट मांग सके। ये बहुत बड़ा एजेंडा है हमारा। जब से हमने पार्टी बनाई है 2014 से हम लोगों ने देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं हम लोग, और इस पर बड़े पैमाने पर भरोसा जता रही है जनता हमारे साथ में। ये जो छत्तीसगढ़ है आदिवासी बहुल एरिया है, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला, बिहार से झारखंड बना, मगर यहाँ पे जो सत्ता में जो मुख्यमंत्री बने हैं अजीत जोगी के अलावा कभी भी आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बने। तो क्या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का कोई मुख्यमंत्री आपने तय किया है? बिल्कुल, अभी हमारा सारा होमवर्क चल रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बहुल राज्य है, इसलिए आदिवासी ही यहाँ का मुख्यमंत्री होना चाहिए। इसके लिए हमारी अभी पूर्व तैयारी है और हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिनका वो राज्य है उसके अंदर उनको हक अधिकार मिलना चाहिए। उनकी दुख पीड़ा को वही लोग समझ सकते हैं। माँ माँ ही होती है और दाई दाई होती है। दाई माँ का काम कर सकती है,
मगर कभी माँ का रोल प्ले नहीं कर सकती है, वो माँ माँ ही रहती है। तो आदिवासियों की समस्या हो या बैकवर्ड क्लासेस की समस्या हो, जिनकी बाहुल्यता है, तो उनको ये अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा हमारी पार्टी का स्ट्रेटजी है और ये हम लोग आने वाले समय में इसको लागू करेंगे। आप थे रविंद्र प्रताप जी, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने जो बहुजन मुक्ति पार्टियों की जो हर प्रदेश में जो मीटिंगें चल रही है, छत्तीसगढ़ में 2023 का चुनाव होगा, इसकी रणनीति के बारे में बताया और मुख्यमंत्री कौन होगा इसके बारे में उन्होंने चर्चा किया। धन्यवाद। जय मूल निवासी जोहार।